नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है जहां पर मिलती रहती हैं आपको लगातार लेटेस्ट जानकारियां। तो ज्ञान मिरर चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। साथियों, पूनम रानी जो केस है उसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जिसकी की डेट अब मैं आपको बताऊंगा, उसकी जानकारी आपको दूंगा कि उसमें क्या चल रहा है, उनके डिसीजन क्या हुए और उसकी डेट कब थी। साथ ही पूनम रानी का जो केस था जिसकी डेट थी 22 तारीख, उसमें क्या डिसीजन हुआ और क्या अगली जो तारीख है 26 तारीख उसमें रिजल्ट आ सकता है और किस कंडीशंस में रिजल्ट आ सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, इसलिए चैनल पर बने रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, ये जो केसेस थे ये केसेस भी उतने इम्पोर्टेंट है जितना पूनम रानी का केस, और इनकी डेटीज भी हमारी लगी थी। तो ये टोटल जो हमारे केसेस हैं लगभग 11 के करीब ये केसेस थे, उन सभी की कहानी एक जैसी थी। तो ये जो CWP थे तो इनके द्वारा ये सारे जो केसेस हैं वो लगभग 15 मार्च के आसपास लगे हैं और कोर्ट में ये गए और मेन इनका मुद्दा था अपना कि इंटरव्यू किसी न किसी तरीके से कराया जाए। और जो 137 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से काफ़ी इनमें से ही हैं और इन्होंने मिलके अपना अपना इंटरव्यू अब तक करा लिया है। लेकिन इनकी जो डेट्स थी, क्या इनका मकसद था, वो जो इनका जजमेंट आया और जजमेंट तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो केस में जो डिटेल्स आई इंटरिम ऑर्डर की तो वो हम इसमें देखेंगे। तो ये जो केस नंबर है हमारा है केस नंबर 6202 CWP। आपको मैंने कई बार वीडियो बना के देखा कि आप अपने आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। तो 16 तारीख को इसका क्या आया था, ये तेजिंदर जी के ही उसमें था। आप देखिए यहाँ पर ऐसे करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। AF1A, ये मैंने इसको डाउनलोडिंग के लिए बोल दिया, पहले से डाउनलोडेड था। तो हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये देखिए, लखबीर सिंह एंड अदर्स, ये जो केस है वो है लखबीर सिंह एंड अदर्स 6202। तो इस केस में क्या था, क्या ये पूनम रानी जैसा केस था, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए देखें कि ये कोविड की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो ये 12 पिटिशनर्स थे, 12 पिटिशनर्स ने क्या हुआ, ये जनरल में थे एज वेल एज और दूसरी रिजर्व कैटेगरीज में थे। तो इन्होंने पोस्ट के लिए किया था। तो ये कहानी है इसमें बताई जा रही है। फिर रिटर्न एग्ज़ाम वाइवा के बारे में बता रहे हैं, मिनिमम जो हुआ वो सारी डिटेल बताई गई। अब इसमें बताया कि वन ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन रिटन एग्जाम्स एंड सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एप्लीकेबल टू देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो जो मिनिमम मार्क्स थे 50% के इन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। और फिर ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी में बुला लिया उसे। भैया स्क्रूटनी में का की भी बात वह कह रहे हैं स्क्रूटनी में बुला लिया। लेकिन ग्रीवेंस रेज्ड इन द इंस्टेंट पिटिशन दैट द पिटिशनर हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर वाइवा के लिए नहीं बुलाया, जो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आए थे उसके लिए नहीं आया। तो यहाँ पे आर्गूमेंट किया गया और इसको इंटरव्यू के लिए कहा गया कि भाई इंटरव्यू आप इसको कर लीजिए क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी बनती है। तो ये सारे के सारे वही केसेस थे। तो इसके लिए जो 6 तारीख इसकी दी गई थी, अगली जो डेट थी, और यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था HSSC ने और ये कह दिया कि इसकी जो पेपर वर्क है वो सारा का सारा इसमें प्रदान कर दिया जाए। अब ये प्रोविजनली इंटरव्यूड कर दिए गए हैं, प्रोविजनली इनको इंटरव्यू इनका ले लिया गया है। तो अब इनकी जो डेट थी वो दे दी थी 6 तारीख, 6 तारीख इनको 6 अप्रैल इसकी डेट दे दी गई थी। लेकिन बाद में
जो 6 तारीख देने के बाद में क्या हुआ, अब 6 तारीख को भी इनका जो ऑर्डर आया उसमें इसमें टाइम ले लिया गया था। पूनम रानी केस की भांति इसमें भी टाइम ले लिया गया था। पूनम रानी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो इंतरिम ऑर्डर में भी इसमें फिर अगली नेक्स्ट डेट दे दी थी 26 तारीख। 26 तारीख इसमें 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को अब पूनम रानी केसेस भी इसके जैसा ही है बिल्कुल। उन्होंने भी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के लिए डिमांड किया था, लेकिन वहाँ पे लिस्ट नहीं आई थी। स्क्रूटनी में बुला लिया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं किया गया था। तो ये दोनों केस अब मिल गए हैं। 22 तारीख को जो हियरिंग हुई थी, 22 तारीख को हियरिंग में भी यही बातें आई कि जो हमारा अब यहाँ पे जो देखे इसका यहाँ पर कोई इसका स्टेटस कुछ भी नहीं इसमें शो हो रहा है। तो 22 तारीख को जो हुआ था तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन टाइम मांग लिया गया तो टाइम मांग लिया गया, तो वो फिर से 26 तारीख इसमें दे दिया। ये देखिए हमारा जो केस जो था ये वाला, ये CM 5782 और CWP। तो ये पूनम रानी वाला केस है जो अभी 22 तारीख का था। तो इसमें अगली जो डेट है इसकी 26 तारीख की जो डेट है वो दे दी है। अब यहाँ पर रिजल्ट आने के क्या चांसेस है 26 तारीख के। यहाँ लीड काउंसिल फॉर द नॉन एप्लीकेंट पिटिशनर सीक टाइम टू फाइल रिप्लाई। तो यही इसका रीज़न देते हैं कि अगली डेट लेना चाह रहे हैं या कोई आया नहीं है, तो इस तरह की डेट देके और नेक्स्ट डेट इसमें दे देते। तो ये महावीर सिंह संधू पहले तेजेंद्र जी के उसमें था, लेकिन अब ये ट्रांसफ़र हो गया महावीर सिंह सिंधु जी जो जज हैं माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, तो वहाँ पर इनको दे दिया गया है। अब रही बात है जो 2-3 इसमें कमियां थी। एक तो लिस्ट जो थी एलिजिबल की जो लिस्ट है हमारी, और दूसरा जो था स्क्रूटनी वाला जो केसेस था जो कि कम नंबर कर दिए। पूनम रानी केस का तो यही था कि कम जो कैंडिडेट थे वो जो स्क्रूटनी के बाद में कुछ रह गए थे और उनको बुलाया गया था। तो ये केसेस था इसमें। और पूनम रानी केस की जो काफ़ी है सुनवाई हो चुकी है, इसमें अब एलिजिबल की भी लिस्ट HSSC ने दे दी है और लगभग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं। लेकिन अभी ये जो वकीलों के द्वारा इसको थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, क्या अब अगली 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इस केस में अभी बिल्कुल भी पाक साफ हो गया ये केस, और इसमें कोई भी अब ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है। चाहे वो पीपली वाला केस हो वो भी ख़त्म है। दूसरा आपका ग्रेस मार्क्स वाला जो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें जो बच्चे चाह रहे हैं, लेकिन वो HSSC ने अपनी फाइनल आंसर की देने के बाद में वो भी ख़त्म कर दिया ग्रेस मार्क्स का, और फाइनल आंसर की भी दे दी है, एलिजिबल की लिस्ट भी दे दी है। तो यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट के पास कोई अब औचित्य नहीं रहा कि वो स्टे ना हटाए। हाँ, हालांकि कुछ 2-4 कैंडिडेट्स हैं उनकी पोस्ट वहाँ पे रिजर्व रख के हो सकता है उनका चलता रहेगा, लेकिन इनकी पोस्ट नहीं रखी जाएगी क्योंकि इनका तो इंटरव्यू हो चुका है। और अगर इनका रिजल्ट पूरा के पूरा केस फाइनल नहीं होता तो इनका रिजल्ट पेंडेंसी में रख लिया जाएगा और इस पे कोई जो है हमारे केस पर इसका कोई असर नहीं होगा। स्क्रैच वाला जो है कैंडिडेट्स उनका थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ही कम, क्योंकि HSSC उसमें बिल्कुल क्लियर कट है और वो चाह रही है कि ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए। लेकिन वहाँ पर कोर्ट केसेस चलेंगे, उन्होंने पहले ही कोर्ट केसेस कर रखे हैं। तो आप अपना जो विचार है, आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से करें। आप किस तरह की और वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी देखें। तो चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें इसकी मेरिट लिस्ट से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ हैं और आपकी और दूसरी क्वेरीज से संबंधित भी बातें हैं, तो वो सारी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका ही चैनल है, हम आपसे आशा रखते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो आप भी कुछ मेहनत करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।